Hello everyone, hope you all are fine and everything is fine at your place. In this video, I'm going to tell you about 7 time expressions as well as time से related एक phrase होता है timely action, वो भी मैं discuss करने वाली हूँ. Mark my words, this video is going to be very important for you because ये आपको सिर्फ डे टू डे लाइफ में ही नहीं, अगर आप जो है एक वर्किंग प्रोफेशनल है, कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और किसी बिजनेस में है, तो अक्सर ये टाइम एक्सप्रेशंस यूज़ होते हैं. इन टाइम, ऑन टाइम, अबाउट टाइम. सो ऐसी चीज़ें अगर आप सुनते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है. एंड ये जो 7 टाइम एक्सप्रेशंस मैं बताने वाली हूँ वो आपको एक जगह कहीं भी ढूंढने से नहीं मिलेंगे. सो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप एक एक चीज़ अच्छे से समझें और बिना स्किप किए वीडियो देखें. एंड यस, एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके लिए 5 to 6 क्वेश्चंस का एक क्विज है. इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप क्विज ज़रूर सॉल्व करें एंड कमेंट में इन द कमेंट सेक्शंस. मैं कमेंट के थ्रू इसके आंसर्स जो है पिन करके कमेंट में दे दूंगी, आप वो देख सकते हैं फिर. एंड वन मोर थिंग, जो भी गियर्स मैं यूज़ करती हूँ यूट्यूब के वीडियोस बनाने में, उसका जो लिंक है अमेजॉन का वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप जो है वो चेकआउट कर सकते हैं. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो, सो आर यू राइट? सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. Before starting this video, I want you to take the screenshot of the 7 time expressions so that you could refer it later. I guess you have taken the screenshot. Now let's start the lesson. The first time expression is on time. On time का मतलब होता है exact time पर. I'll give you examples. Suppose ट्रेन की टाइमिंग है 10 बजे, वो हमेशा 10 बजे निकलती है. The train departs at 10. तो अगर वो उसी टाइम पे निकली है तो आप बोलोगे ट्रेन इज़ ऑन टाइम. बाय द वे, इन इंडिया ट्रेन बहुत कम होता है कि इट्स ऑन टाइम, बट अगर आप बाहर देखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट 10 बजे अगर वो छूटती है तो 10 बजे छूटेगी, अगर 11 बजे पहुंचना है तो 11 बजे पहुंचती है. सो अगर आपको कोई बोलता है बी ऑन टाइम, मतलब आप समझिए कि 10 बजे स्टार्ट हो रहा है तो बिल्कुल समय पे आ जाना. आप किसी को बोलना है आपको कि वो हमेशा समय पे आती है या समय पे होती है, तो आप बोलोगे शी इज़ ऑलवेज ऑन टाइम. अब अक्सर लोगों को ये डाउट होता है कि ऑन टाइम और इन टाइम में क्या डिफरेंस होता है. अब ध्यान से सुनिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी. अब हम देख लेते हैं इन टाइम. अब इन टाइम का मतलब होता है कि टाइम से पहले आना. अब एकदम ज़्यादा पहले भी नहीं. सो इन टाइम का आप समझिए कि करीब 5-10 मिनट पहले आप अगर आप आ रहे हैं तो आप बोलेंगे इन टाइम. अब हम देखते हैं कि इसे आप यूज़ कैसे करेंगे. आप लोगों ने ट्रेन में ज़रूर ट्रैवल किया होगा. सो ट्रेन जब हम पकड़ने के लिए जाते हैं तो मान लो 10 बजे ट्रेन निकलने वाली है, तो अक्सर हम बातें करते हैं कि यू शुड बी इन टाइम. ठीक है, मतलब आप समय से पहले जाएं ताकि कोई स्ट्रेस क्रिएट मत हो या आपको पैनिक मत हो. तो आप बोल सकते हो इसे प्लीज़ बी इन टाइम सो दैट यू आर नॉट हैविंग टू रन टू कैच द ट्रेन. तो आप क्या बोल रहे हैं कि प्लीज़ समय पे आना, टाइम से पहले आना, ताकि आपको ट्रेन के लिए दौड़ना ना पड़े. यू आर नॉट हैविंग टू रन टू कैच द ट्रेन. ट्रेन पकड़ने को आप बोलते हैं कैच द ट्रेन. और हैविंग टू का मैंने आपको बताया था कि कोई काम करना पड़ रहा है, ठीक है, इसके लिए यूज़ होता है. अगर आपने वो लेसन नहीं देखा है हैविंग टू वाला, तो आप ऊपर आई बटन देख सकते हैं, वहाँ से जाकर आप उस लेसन को चेकआउट कर सकते हैं. आई थिंक यू मस्ट वॉच इट, इट इज़ अ वेरी गुड लेसन. स्पेशली फॉर द न्यू जो सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर देखिए. सो ये वाला जो सेंटेंस है उसे आप अच्छे से समझिए, इसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्रेजेस का यूज़ हुआ है. फॉर एग्जाम्पल इन टाइम, हैविंग टू. आपने देखा ही होगा कि स्कूल में हम एग्ज़ाम होने से पहले आ जाते थे, हम इन टाइम आ जाते थे ताकि हमें पैनिक सिचुएशन ना हो या हम स्ट्रेस आउट ना हो और हम अच्छे से एग्ज़ाम दिला पाएँ. सो होप इन टाइम एंड ऑन टाइम का डिफरेंस आपको क्लियर होगा. अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं, जस्ट इन टाइम. अब जस्ट इन टाइम बहुत ही कम डिफरेंस है. सपोज 1 मिनट का डिफरेंस है. जैसे कि अगर 10 बजे ट्रेन निकलती है तो आप वहाँ पे पहुँचे 9:59 को. सो 1 मिनट बचा है, तब आप जो है ट्रेन पर चढ़ रहे हैं, यू आर कैचिंग द ट्रेन. अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं. आई गॉट इन टू द ट्रेन जस्ट इन टाइम. इसका मतलब है कि बिल्कुल समय होने ही वाला था और मैं ट्रेन में एंटर की. सो डिफरेंस बहुत कम है, लगभग 1 मिनट. सो होप जस्ट इन टाइम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन है ओनली जस्ट इन टाइम. अब थोड़ा इस बात को समझिए. ओनली जस्ट इन टाइम तब यूज़ करेंगे आप जब जैसे कि गेट्स बंद ही होने वाले और एकदम सेकंड्स लेफ्ट हैं, 1 या 2 सेकंड्स, तब आप बोलेंगे ओनली जस्ट इन टाइम. मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ. अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने मेट्रो में ट्रेवल ज़रूर किया होगा. मैंने अपने यूपीएससी प्रिपरेशंस के समय दिल्ली में रही हूँ मैं 2-3 साल.
जब भी हम ट्रैवल करते थे तो हमने देखा हुआ है कि कैसे गेट्स बिल्कुल क्लोज ही होने वाले रहते हैं और लोग एंटर करते हैं ओनली जस्ट इन टाइम। 4 से 5 सेकंड बचे और आप एंटर कर रहे हैं तो आप बोलेंगे ही एंटर्ड द मेट्रो ओनली जस्ट इन टाइम। आई होप कि जस्ट इन टाइम एंड ओनली जस्ट इन टाइम का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। और बात रही इनके यूसेज की, तो आप खुद सोचिए कि कहाँ पे आप एंटर करते हैं और बिल्कुल सेकंड्स बचे होते हैं और कहाँ पे थोड़ा समय रहता है 1 मिनट, तब आप एंटर करते हैं। डू ब्रिंग दीज सेंटेंसेज इन योर डे टू डे कॉन्वर्सेशन, तब आपको जो है क्लैरिटी भी आएगी और आपको मगअप या रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम नेक्स्ट टाइम एक्सप्रेशन देखते हैं जो कि है इन गुड टाइम। अब गुड टाइम बहुत इंटरेस्टिंग है। गुड टाइम आपको समझने में भी आसान होगा क्योंकि गुड टाइम का मतलब होता है प्लेंटी ऑफ टाइम आपके पास है। ट्रेन अगर 10 बजे निकल रही है तो आप 1 घंटे पहले ही पहुंच गए या आधे घंटे पहले पहुंच गए, सो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम लेफ्ट। सपोज आपको कोई बोलता है कि आई रीच्ड द स्टेशन इन गुड टाइम, तो अब आप समझ पाएंगे कि इन गुड टाइम मतलब वो बहुत पहले, सपोज 1 घंटा आधा घंटा पहले वो पहुंच चुका है, तो उसे कोई रश करने की जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अब नाम से ही समझ सकते हैं गुड टाइम मतलब अच्छा खासा टाइम आपके पास लेफ्ट है जब ट्रेन निकलने वाली है। सो यू डोंट नीड टू रश टू कैच द ट्रेन। मैं आपको एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। आपने ज़रूर देखा होगा कि जो भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिलाते हैं तो अक्सर वो बोलते हैं कि 1 घंटे पहले आ जाओ या 2 घंटे पहले आ जाओ, तो इसे आप बोल सकते हैं इन गुड टाइम। दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि वहाँ जाके हम सिर्फ बैठे रहते हैं और टाइम पास करते रहते हैं, बट एक्चुअली वो चाहते हैं कि जो प्रोसीजर्स है उनके लिए आधा घंटा लगता ही है, इसीलिए वो चाहते हैं कि यू शुड बी इन गुड टाइम। सो होप आपको अब गुड टाइम का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टाइम एक्सप्रेशन लेते हैं जो कि है इन द मीन टाइम। अब मीन टाइम का मतलब होता है कि इस बीच में। मैं आपको बताती हूँ सेंटेंसेस के थ्रू किसे आप यूज़ कैसे करेंगे। सपोज यू गो टू वॉच अ मूवी, ठीक है, और मूवी जो है 12 बजे स्टार्ट होने वाली है पर आप 10 बजे पहुंच गए और आप बोल रहे हैं कि इन द मीन टाइम लेट्स डू शॉपिंग और लेट्स प्ले गेम्स। तो आप क्या बोल रहे हैं, 12 बजे मूवी स्टार्ट है तो इस बीच में जितना टाइम बचा हुआ है उसमें हम कुछ और कर लेते हैं। तो जो हम हिंदी में बोलते हैं इस बीच चलो कुछ और कर लेते हैं, उसको बोलते हैं इन द मीन टाइम। सपोज आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, कोई मूवी देखने जा रहे हैं या कोई मीटिंग अटेंड करने वाले हैं और इस बीच जब मूवी स्टार्ट होने वाली है या मीटिंग स्टार्ट होने वाली है उससे पहले आपके पास कुछ समय बचा हुआ है, सो इन द मीन टाइम यू कैन डू समथिंग एल्स। मैं आपको 1-2 सेंटेंस बताती हूँ जिससे आपको क्लैरिटी आएगी कि इसे कैसे यूज़ करना है। इस एग्जाम्पल को देखिए, वी हैव एन आवर लेफ्ट बिफोर द फिल्म स्टार्ट्स, सो लेट्स डू शॉपिंग इन द मीन टाइम। तो आप क्या बोल रहे हैं, मूवी स्टार्ट होने में 1 घंटा हमें बचा हुआ है, सो इस बीच चलो हम शॉपिंग कर लेते हैं, या जो भी आप करना चाहते हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन फॉर्म में भी किसी को पूछ सकते हैं। सपोज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम इमेजिन करते हैं कि आप 2-3 लोग मूवी देखने गए हैं और 1 घंटा बचा है मूवी को स्टार्ट होने में, तो आप किसी फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि हम कहाँ जाएं या हम क्या करें इस बीच में, तो आप बोल सकते हो व्हाट शैल वी डू इन द मीन टाइम, और यू कैन से शैल वी गो फॉर अ कॉफ़ी और शैल वी डू सम शॉपिंग। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। आई एम टेलिंग यू, ये जो मीन टाइम फ्रेज है वो आपको हमेशा यूज़ होगा, अक्सर यूज़ होगा, तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करिए। आई होप मीन टाइम से रिलेटेड अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं लास्ट टाइम एक्सप्रेशन जो कि है इट्स अबाउट टाइम। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग फेज है। अबाउट टाइम का मतलब होता है कि समय हो चुका है कि कोई चीज़ हो जानी चाहिए थी। ऐसी चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में बोलते रहते हैं कि तुम्हें अब तक तो सो जाना चाहिए था, तुम्हें अब तक ये खा लेना चाहिए था, या मुझे अभी तक तो प्रमोशन मिल जानी चाहिए थी। तो इस तरीके की जब हम बातें बोलते हैं कि समय हो चुका है कि ये चीज़ हो जानी थी और लेट हो चुका है, तब आप जो है बोलेंगे इट्स अबाउट टाइम। लेट्स सी सम सेंटेंसेस जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस सेंटेंस को देखिए, इट्स अबाउट टाइम वी गॉट अ प्रमोशन। 2 एम्प्लॉयज़ बात कर रहे हैं कि समय हो गया है या अभी तक हमें प्रमोशन मिल जानी चाहिए थी। तो हिंदी में इसका ऐसे मतलब होगा कि मिल जानी चाहिए थी, ऐसा बात करते हैं हम। पर जब इंग्लिश में आप बोलेंगे तो आप जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे या सिंपल पास्ट टेंस लगाएंगे। अब इन 2 सेंटेंसेस को देखिए, इट्स अबाउट टाइम यू वेंट टू बेड, इट्स अबाउट टाइम यू टोल्ड द ट्रूथ। दोनों में आप देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, वेंट एंड टोल्ड। तो पहले में आप बोल रहे हैं कि समय हो चुका है कि आपको अभी तक सो जाना चाहिए था। सेकंड वाले में आप बोल रहे हैं कि लेट हो चुका है या समय हो चुका है, अभी तक जो है आपको सच बता देना चाहिए था।
बोलते समय हो सकता है आपको याद ना रहे, इसलिए कोशिश कीजिए कि कम से कम 5 से 6 सेंटेंस बनाइए इससे रिलेटेड, और जो है बोल बोल कर देखिए, फिर आपको क्लैरिटी आएगी कि अच्छा सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है और इस तरीके से इसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो जब भी आपको हिंदी में ऐसा बोलना हो कि समय हो गया है कि तुम्हें कोई काम कर लेना चाहिए था या कोई काम हो जाना चाहिए था, तब आप यूज़ करेंगे इट्स अबाउट टाइम। आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अक्सर ये चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं, इट्स अबाउट टाइम, इट्स इन टाइम। सो इस तरीके की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। अब 7 टाइम एक्सप्रेशंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब जो एक फ्रेज होता है टाइमली एक्शन, उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। टाइमली एक्शन का मतलब होता है समय पे कार्यवाही करना। सो जब भी आपको ये बोलना हो कि समय पे एक्शन लेना ज़रूरी है ताकि चीज़ों को कंट्रोल में लाया जा सके या कोई और गलत चीज़ ना हो, तब आप बोलेंगे टाइमली एक्शन इज़ नीडेड। अब प्रेजेंट सिचुएशन जो कोरोना वायरस का है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि टाइमली एक्शन इज़ नीडेड टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। इसका मतलब है कि आपको समय रहते एक्शन लेना ज़रूरी है ताकि कोरोना वायरस ज़्यादा स्प्रेड ना हो। और यहाँ कंटेन का मतलब होता है कंट्रोल करना, कम करना। आपने देखा ही होगा कंटेनमेंट जोन जो कोरोना वायरस से रिलेटेड है, सो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे आपको कम करना है, कंटेन करना है चीज़ों को। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, टाइमली एक्शन ऑफ पुलिस सेव द चाइल्ड। मतलब पुलिस ने कोई ऐसा सिचुएशन होगा जिसमें सही टाइम पे एक्शन लिया, कोई डिसीजन लिया और उसने बच्चे की जान बचा ली, तो ऐसे सिचुएशंस में आप बोल सकते हैं टाइमली एक्शन। देखिए, ये जो टाइम एक्सप्रेशंस हैं वो आपको थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं शुरुआत में। आप फिर से इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए और इन्हें यूज़ करने की कोशिश कीजिए, फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी। Here we come to the end of the lesson. Hope you enjoyed the lesson. And if you are new to our channel, then please subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. If you are on Instagram, then do follow our page letterbetter01. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो अक्सर आपको एक जगह नहीं मिलेगा। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग लेसन। थैंक यू सो मच।